हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के सिलेक्टेड टॉप 60 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम केवल इसके की पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आप NTPC और ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं और आपको हमारे इस नए चैनल के बारे में नहीं पता है, जिसका नाम है माई एग्ज़ाम, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए NTPC की तैयारी के लिए लॉन्च किया गया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो फाइनली जो बाइडन, जो कि अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, जबकि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं, ये बन गई हैं उपराष्ट्रपति। और अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जो बाइडन और कमला हैरिस, इन दोनों को ही पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो लगातार दूसरी बार इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक। नीति आयोग, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके जो CEO है, इनका नाम है अमिताभ कांत। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। और इस बार ये जो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन रहा है, इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये भारत का पहला बैंक बन गया है IDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं V वैद्यनाथन। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये एक इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइज है, मतलब कि ये एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई। हाल ही में कहाँ, मतलब कि कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। और देखिए, ये जो मशरूम है ये काफ़ी महंगी है। 1 किलोग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत है 36,000 रुपये और इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। हाल ही में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के झांसी में, और इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? तो अब इस चिड़ियाघर का नाम हो गया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, जो कि स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत कुल 28 लोगों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो देखिए, हाल ही में जो चाइना है, इसके द्वारा अमेरिका के जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं माइक पोम्पियो, इनके समेत कुल 28 अधिकारियों पर चाइना आने पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि इन अधिकारियों के द्वारा चाइना और अमेरिका के संबंध खराब किए गए हैं और चाइना के आंतरिक मामलों पर दखल देने की कोशिश की गई है। इसके कारण इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? मतलब कि किस देश के पास कितनी सैन्य शक्ति है? तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रशिया, तीसरे स्थान पर है चाइना और अपना देश भारत है चौथे स्थान पर। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं संजू सैमसन। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया गया है सारी चू रिवर के किनारे। हाल ही में LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MD के रूप में अभी हाल ही में TC सुशील कुमार को नियुक्त किया गया है। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल बुक है, जिसमें कि आप लोगों के लिए 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, 5000 GK के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बने हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 23 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बेसिकली बागवानी से जुड़े लोगों की हेल्प करने के लिए, मतलब कि ऐसे किसान या ऐसे व्यक्ति जो कि बागवानी से जुड़े हैं, खास तौर पर उनके लिए हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बागवानी विकास मिशन की घोषणा की गई है। हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मेघालय में। हाल ही में, मतलब कि निम्न में से जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं जयंत खोब्रागडे। यदि हम बात करें आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में ही स्थित है और इसी के सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जयंत खोब्रागडे को। हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है राजस्थान पुलिस एकेडमी। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत का पहला, ध्यान दीजिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला अभी हाल ही में असम के जोगीघोपा में रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। लेकिन यहाँ बात की जा रही है भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, जो कि बनाया जाएगा गुजरात में। तो सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो ये गुजरात में बनाया जाएगा, और यदि पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछा जाए तो ये असम में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? तो हाल ही में ओडिशा में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ हुआ। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, जो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिलीज़ की गई, इसमें टॉप पर तो रहा है कतर। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 129। और जो ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इस ब्रॉडबैंड इंडेक्स में जो टॉप पर है ये है थाईलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 65। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कवच, ये आयोजित करेगी? तो देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में कवच अभ्यास का आयोजन करने वाली है, और इस अभ्यास का आयोजन किया भी जा चुका है अंडमान सागर में। हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं डगलस एमहॉफ। और ये हैं कौन? तो देखिए, हाल ही में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस, इन्हीं के हस्बैंड है डगलस एमहॉफ। मैंने आप लोगों को बताया भी था, अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उन्हें कहा जाता है फर्स्ट लेडी, जबकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी वाइफ को कहा जाता है सेकंड लेडी। लेकिन आप देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति बनी है वो एक महिला हैं। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के ये है हस्बैंड डगलस एमहॉफ, इसलिए इन्हें अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन की संज्ञा दी गई है। पहले खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लद्दाख में किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
इसका 16वां एडिशन जारी किया गया है। अच्छा, WEF इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये स्थित है कोलोन, स्विट्ज़रलैंड में। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इसी मौके पर उत्तराखंड की जो सृष्टि गोस्वामी हैं, इन्हें उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी कि BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है गीता मित्तल। मैंने आप लोगों को बताया भी था, BCCC एक संस्था है जो कि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी रखने का काम करती है। इसी की पहली महिला अध्यक्ष गीता मित्तल बन गई हैं। यदि हम बात करें सोमा मंडल की, तो ये सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जबकि जो M वीरलक्ष्मी हैं, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, इसके द्वारा एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है और SpaceX ने अपने देश भारत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एलन मस्क इसके मालिक हैं, जो कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। किस राज्य के द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के दिन से ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसके द्वारा ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन के लिए, मतलब कि लोगों के लिए इस जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा और ऐसे किसान परिवार के केवल एक ही सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? तो ये भी हाल ही में रखी गई है ओडिशा के कटक में, जहां भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसी कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी किस मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है वासुकी ने, और ये रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर स्थित है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, इसने लोकेशन को ट्रैक करने के लिए और सुरक्षा को मतलब प्रायोरिटी देते हुए सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के दोबारा से राष्ट्रपति ये बन गए हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, जबकि कुछ समय पहले ही पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल की यदि हम बात करें, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस को। यदि हम बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो देखिए ये जो अवार्ड समारोह है, ये 1952 से हर साल आयोजित होता रहा है और इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। और इस फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट मतलब कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इस संधि को कितने साल तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो इस स्टार्ट नीति के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो हाल ही में जो बाइडेन के द्वारा इसे 5 साल और एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो देखिए, हाल ही में जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे रंजन गोगोई जी, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.2 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर अभी मैंने बताया है, ये है कर्नाटक। हाल ही में आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया है और ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वॉर करने वाली मिसाइल है। हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटक। हाल ही में संयुक्त उपचार अभ्यास जिसका नाम है MFEX 21, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है अंडमान निकोबार में। हाल ही में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये भी हाल ही में रखी गई है पंजाब के अमृतसर में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। हाल ही में काजा कालास किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो काजा कालास ये भी हाल ही में एस्टोनिया, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। यदि हम बात करें एस्टोनिया की, तो इसकी कैपिटल है ताल्लिन, करेंसी है यूरो। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयललिता, जो कि तमिलनाडु की राजनीति में एक फेमस शहर रही है, इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ और अभी हाल ही में इन्हीं की स्मृति में इनका जो घर है इसे मेमोरियल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री ये बन गई हैं जेनेट येलेन, जबकि जो कमला हैरिस है ये यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं। अभी मैंने बताया है काजा कालास, जो कि एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, जबकि जो जुजाना कैपिटोवा है ये कुछ समय पहले ही स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई थी। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क ये कहाँ खोला गया है? तो आप लोगों ने भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि स्थित है ओडिशा में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में सफ़ेद मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ये भी हाल ही में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। आईपीएल से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो आईपीएल से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी ये बन गए हैं साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। ध्यान दीजिएगा, ये पहले विदेशी तो बने हैं, ओवरऑल ये 5वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल से 100 करोड़ की कमाई की है। 4 इसमें भारतीय हैं। कौन कौन है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सुरेश रैना। और अब 5वें और विश्व के पहले बन गए हैं, मतलब कि पहले विदेशी बन गए हैं एबी डिविलियर्स। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ध्यान दीजिए, यहाँ मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड की बात की जा रही है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। आप लोगों ने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या के राम मंदिर को शो किया गया था। हाल ही में जारी किए गए करप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो करप्शन इंडेक्स है ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इसने जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत है 86वें स्थान पर। पिछले साल जो ये रैंकिंग जारी की गई थी इसमें इंडिया 80 नंबर पर था, अब 6 पायदान नीचे आ गया है। और इस बार टॉप पर कौन है? तो पहले स्थान पर संयुक्त रूप से है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, मतलब कि इन 2 कंट्रीज़ में सबसे कम करप्शन होता है। हाल ही में नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं चंडी प्रसाद मोहंती। इन्होंने स्थान लिया है एसके सैनी का। तो ये तो बने उप सेना प्रमुख। हमारे सेना प्रमुख कौन है? तो ये है MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में आईसीसी के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई है? तो आईसीसी के द्वारा हाल ही में एक नए अवार्ड की घोषणा की गई है जिसका नाम है प्लेयर ऑफ द मंथ। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा कानूनी सहायता के साथ नागरिकों को न्याय देने के मामले में जो महाराष्ट्र है ये रहा है टॉप पर। हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन है? तो ये बन गई है टोयोटा। और टोयोटा ये कहाँ की कंपनी है? तो ये एक जापानीज़ कंपनी है। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो देखिए, हाल ही में इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? जुसेप्पे कोंते। जो जुसेप्पे कोंते हैं इन्होंने सीनेट बहुमत खोने के बाद और कोरोना महामारी की वजह से देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो ये कौन से स्थान पर है? तो पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो रिलायंस का स्थान है 5वां, भारत की तरफ से ये रही है पहले स्थान पर। हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुदर्शनी त्रिपाठी। यदि हम बात करें कजाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है तेंगे। हाल ही में भारत का पहला इग्लू कैफ़े ये कहाँ बनाया गया है? इग्लू आप सभी जानते हैं बर्फ़ के अंदर लोग घर बना के रहते हैं, यही है इग्लू, लेकिन ये है इग्लू कैफ़े। और ये जो भारत का पहला इग्लू कैफ़े है ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ देश ये कौन बन गया है? तो लगभग 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा टीकाकरण के साथ जो अपना देश भारत है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 जनवरी 2021 से ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये अपने ही देश भारत में शुरू हुआ और इसी के साथ सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है अपना देश भारत। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी जो हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनमें से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।